कल नहीं परसों अपन ने कर्म बंध के उन सूत्रों को जान रहे थे कि जिनके माध्यम से पूर्व संचित कर्म है, संचय जिसका हो चुका है, उसका क्षय कैसे हो। इन्हीं बातों को लेकर कुछ 5 तरह के लोगों की चर्चा भी की थी कि 5 तरह के लोगों में से अपन कौन से हैं। कुछ लोग चाहते हैं हम कर्म न करें और फल मिल जाए। कुछ चाहते हैं हम जैसा कर्म करें वैसा फल मिल जाए। कुछ चाहते हैं हम कर्म करेंगे भगवान हमें जो दे दे, भगवान पर छोड़ देते हैं। कुछ कर्म करते हैं और आकांक्षा से रहित होकर करते हैं। कुछ कर्म करते ही नहीं हैं, न हम कर्म करें और न हमको फल मिले। इस तरह से हम कौन सी कैटेगरी में आते हैं इसकी चर्चा परसों की थी। फिर कल अपन ने बीच में गैप दिया था क्योंकि छुट्टी का दिन था, तो हमने भी भगवान राम का गुणानुवाद करके और उस बात को आगे बढ़ा लिया। आज फिर से अपन उसी ट्रैक पे आते हैं और जो कर्म की है, कर्म कैसे करें, इस एक श्रृंखला चल रही है कि कर्म बन की क्या प्रक्रिया होती है। उस श्रृंखला में आज अपन आगे चलते हैं कि जैसा हम कर्म करेंगे वैसा हमें फल मिलता है। यह लोक में प्रचलित है ना। टिट फॉर टैट होता है ना, जैसा करोगे वैसा भरोगे। आप नीम का पेड़ बोएंगे तो निमोली मिलेगी और आम का पेड़ बोएंगे तो आम मिलेंगे। आचार्यों ने इसमें बहुत ही सटीक और उदाहरण देके काफ़ी अच्छे से हम लोगों को समझाए हैं। यहाँ अपने यहाँ चारों अनुयोग का जिसमें वर्णन आता है, जिसको जैन गीता भी कह देते हैं, और वह है तत्वार्थ सूत्र। ठीक है ना। सूत्र जी बालक बच्चा अभी भी जब कमरे से बाहर आ रहे थे तो भाई जी बता रही थी सूत्र जी का पाठ जिन्होंने किया उन लोगों को भी अपन को सम्मानित करना है। क्यों? तो सूत्र जी का पाठ का बहुत ही प्रचलन है और होना भी चाहिए। और इसमें पूरा सांडोपांड मनुष्य मतलब अपने बचपन से लेके और मरण पर्यंत तक यदि ये सूत्र जी के पाठ के यदि अपना भी ले उसको, उन सूत्रों को, तो वो सूत्र ऐसे हैं जो जीवन का उत्थान कर ही देंगे, पतन की ओर जा ही नहीं पाएगा। हाँ, जो जीव की मिथ्यात्व अवस्था से लेकर मोक्ष अवस्था तक की यात्रा, कैसे सम्यक दर्शन की प्राप्ति हो, किस प्रकार से हम आगे एक एक कदम आगे बढ़ाएं, ये सब उसमें दिया हुआ है। उसी में एक 6वां अध्याय है जिसको आचार्य ज्ञान सागर जी महाराज छठावा बोलते हैं। हाँ, 6वां मतलब 6वां, बिल्कुल 6वां अध्याय है वो। उसी अध्याय में आश्रव के लेकर कि किस प्रकार से हमारे आश्रव होते हैं, क्योंकि बिन जानते दोष गुणंते कैसे तजिए गई। तो हम दोषों को जान लेंगे तो अपना आप ही उनसे बच जाएंगे। जब बच जाएंगे तो हमारी आत्मा पर जो कर्मों का जो आवरण चढ़ना था वो भी नहीं चढ़ेगा, जो चढ़ा हुआ है वो भी उतर जाएगा। यही तो है पुरुषार्थ, और कुछ नहीं है। वहाँ पर अपन ने पिछले विगत 7 दिनों में तीव्र मंद ज्ञाता ज्ञात भावाधिकरण वीर्य विशेष तद विशेष है, इस सूत्र की बहुत अच्छे से व्याख्या हमने 7 दिनों में कर दी कि हम तीव्र परिणाम करेंगे तो तीव्र कर्म का बंध होगा, और मंद परिणाम करेंगे तो मन करेंगे। अशुभ के साथ में भी शुभ के साथ में भी। आप यहाँ बैठे हैं, कुछ लोगों का भाव इधर उधर जा रहा है, मन इधर उधर जा रहा है, इधर उधर देख रहे हैं, कुछ पूजा भी कर रहे हैं, प्रवचन भी सुन रहे हैं, तो दोनों काम 2 in 1 3 in 1 चल रहे हैं। यहाँ पे ऑल इन 1 भी चलते हैं। तो ये सब तो उसमें वैसा ही परिणाम मिलेगा। हम नहीं बोल रहे, देखो अभी हमने सूत्र बोला ना, तीव्र मंद ज्ञाता ज्ञात, ज्ञात से अज्ञात से भावाधिकरण वीर्य, ये आधार है, ये बेस अपन ने तैयार कर लिया। अब आज और उससे थोड़ा सा आगे चलेंगे कि अपन किस तरह से कर्मों का बंध कर लेते हैं। 8 कर्म होते हैं जो द्रव्य कर्म बताए गए हैं आगम में,
वो 8 भाव तो हो गए, भावाधिकरण है, लेकिन भावां के बाद में द्रव्य कर्म 8 प्रकार के हैं। कौन कौन से? ज्ञानावर्णीय, दर्शनावर्णीय, वेदनीय, मोहनीय, आयु, नाम, गोत्र और अंतराय। आप सब जानते हैं। इन कर्मों को हम जो है ज्ञान का आवरण, हमारा क्षयोपशम कैसा होता है, ये कोई आपको पढ़ाया नहीं जाएगा, ये तो यहाँ पर ही सिखाया जाएगा। अलग से आप कोई कॉलेज में जाना चाहो वहाँ पर नहीं। तो ज्ञान में और दर्शन में जो हमारा आवरण बैठा हुआ है, कोई ज़्यादा ज्ञानी है, कोई कम ज्ञानी है। क्यों? कारण क्या है? कारण यही है कि उसका ज्ञानावरण कर्म का क्षयोपशम इतना हो चुका है कि वो आपसे ज़्यादा यानी जो ज्ञान है, दर्शनावरण का भी ऐसे ही हो गया है। और फिर वेदनीय, दुख सुख का जो वेदन कराए, वो सुख और दुख के जो निमित्त हमें मिलते हैं, कोई सुखी है कोई दुखी है, ये क्या है? वेदनीय है। हमारी मानसिकता भी सुख और दुख, साता और असाता में तुरंत परिवर्तित हो जाती है ना। अच्छे अच्छे कार्य में भी असाता हो जाता है, क्योंकि मजा किसी का गुलाम नहीं है। आ जाए तो फोकट में आ जाए, नहीं तो लाख रुपए देने पे भी नहीं आए। सुन रहे हो नहीं सुन रहे हो? तो इसलिए ये हमारे ऊपर, हमारी मानसिकता पे। कई बार देखो ना, थोड़ी सी कोई सुर्खी छोड़ दी किसी ने, अब बस सब कुछ मन ही नहीं लग रहा है, किसी चीज में मन नहीं लग रहा है। तो इस सुख और दुख का वेदन ये वही हो रहा है। कौन गा रहा है? वेदनीय। फिर वेदनीय के बाद में मोहनीय, जो हमारे चेतना को, हमारी श्रद्धान को, हमारे आचरण को बिगाड़ देता है। हाँ, दर्शन मोहनीय और चारित्र मोहनीय 2 भेद होते हैं। तो वो, क्योंकि मोह सब कर्मों का राजा है और वो इन पर हावी हो जाता है, वो हमारी चेतना के ऊपर तुरंत हावी हो जाता है और फिर वेदन होने लगता है, वैसा ही जैसा हम सोच लेते हैं, जैसा विचार कर लेते हैं। कई बार विपरीत परिस्थितियों में भी यदि मानसिकता अच्छी होती है तो हम खुश नजर आते हैं, और कई बार अच्छी परिस्थितियां हैं लेकिन करवटें बदल रहे हैं, सब कुछ है, डल्लब का गद्दा है बढ़िया अच्छा, एसी चल भी रहा है, बंद नहीं है, लेकिन फिर भी हमारी मानसिकता खराब। क्यों? क्योंकि चेतना हमारी मोह के कारण से हो जाता है। फिर उसके बाद में नाम कर्म, शरीर के जो आकार प्रकार हम देख रहे हैं, कोई सुंदर है कोई कुरूप है, कोई, ये शरीर के नाम कर्म के आधार पर होता है। अभी इसकी चर्चा करेंगे कि इनका बंधन कैसे हो सकता है और उन बंधनों से बच कैसे, क्योंकि हम वो वैद्य नहीं है जो आपको केवल मात्र कारण बता दें, हम उपाय भी बताएंगे कि उससे बचने के उपाय क्या हो। हम नहीं, हमें भी पूर्वाचार्यों से मिला है, उसी को अपन को पढ़ना है, केवल पढ़ेंगे तो उससे बच जाएंगे, बार बार उसको याद करेंगे तो बच जाएंगे। और इस आश्रय के कारणों का बहुत अच्छा इस 6ठे अध्याय में बहुत ही बढ़िया से दिया गया है। एक एक सूत्र के माध्यम से अपनी बात को अपन आगे बढ़ाते चलेंगे। फिर गोत्र कर्म, जो ऊंचे और नीचे कुल में उत्पन्न कराए वो गोत्र कर्म है, जो उच्च कुल में उत्पन्न कराए वो गोत्र है ना, ये गोत्र कर्म का आधार हो गया है। इनका किस प्रकार से हमें इनकी प्राप्ति हो सकती है, ऊंचे कुल में कैसे और नीचे से कैसे बच सकते हैं, इसके कारण भी और उपाय भी बताए हैं। फिर अंतराय कर्म, दान लाभ भोग उपभोग और वीर्य सामर्थ्य में जो विघ्न डाल दे वो अंतराय कर्म, इन सब में जो विघ्न पैदा कर दे वो अंतराय कर्म है। इसलिए इन कर्मों के माध्यम से प्रतिपल ये 8 के 8 कर्म हमारे आयु को छोड़ दो, लेकिन 60 कर्मों का बंधन निरंतर हम करते चले जा रहे हैं। कमी बेसी हो सकती है, जिस कर्म के ऊपर विशेष हम जोर दे रहे हैं, मान लीजिए किसी की पुस्तक फाड़ दी हमने लेके, पढ़ने नहीं दे रहे हैं, तो ये ज्ञान और दर्शन के वही अभी बता रहे हैं, उसी पे चर्चा अपन करेंगे। अच्छे जो है हमें अच्छे पुस्तक मिल गई, अच्छा विद्यालय मिल गया, अच्छा शिक्षक मिल गया, तो हमारा ज्ञान बढ़ जाएगा। ये अपनी मानसिकता को, ये तो बाहरी है, ये बाहरी मतलब वातावरण है, इसके माध्यम से तो हमें होएगा ही। लेकिन कई बार ऐसा होता है, बढ़िया से बढ़िया विद्यालय में आपने दाखिला मतलब एडमिशन करा दिया, इंग्लिश में एडमिशन करा दिया, और आपने अच्छी अच्छी पुस्तकें भी लाके दे दी है, अच्छे शिक्षक भी लगा दिए हैं, लेकिन फिर भी उसका ज्ञान नहीं बढ़ पा रहा है, सीट नहीं पा रहा है। हम लोगों के पास में आते हैं, महाराज जी आशीर्वाद दो कि ये थोड़ा सा
इसको याद बढ़ जाए, इसका ज्ञान जो है थोड़ा सा बढ़ जाए। जाता तो क्यों, पढ़ता नहीं है क्या? पढ़ता भी है महाराज, लेकिन 6 उपसम कम है, 6 उपसम है ही नहीं महाराज जी, याद ही नहीं रह पाता है। तो ये आप देखो, इन्हीं के माध्यम से नहीं होता है। एकलव्य का उदाहरण देख लीजिए आप अपने जीवन में। आपने सुना होगा कि वहां पर अर्जुन के सामने साक्षात गुरु हैं, तो भी वो उतना नहीं सीख पाया जितना एकलव्य एक मूर्ति से सीख लिया। बोलो, थे द्रोणाचार्य सामने? नहीं थे। द्रोणाचार्य वह एकलव्य द्रोणाचार्य की अनुपस्थिति में भी उनकी मूर्ति से सीख लिए। आप देखिए, तो इस तरह से तो केवल मात्र बाहरी वातावरण से ही हमको सब कुछ मिल जाएगा ऐसा नहीं है। तो वे कौन से कारण हैं जिनके माध्यम से हम अपने ज्ञान और दर्शन को और अधिक बढ़ा सकते हैं, 6 उपसम उसका और कर सकते हैं। तो ये है, आचार्यों ने सूत्र दिया, तत्प्रदोष मात्सर्य निन्नव मात्सर्य अंतराय साधनोपजाता ज्ञान दर्शनावर्णियों। ज्ञान और दर्शन में आवरण डालने वाले जो कारण हैं, उन कारणों की चर्चा करते हुए आचार्य उमा स्वामी महाराज तत्वार सूत्र के उसी अध्याय में कह रहे हैं कि तत्प्रदोष निन्नव मात्सर्य अंतराय साधनोपजाता ज्ञान दर्शनावर्णियों। ज्ञान और दर्शन में इनके माध्यम से अंतराय डलता है, इनके माध्यम से हमारे विघ्न आता है, इनके माध्यम से हमारा ज्ञान और दर्शन का 6 उपसम कम होता है। तो वही यहाँ पर है प्रदोष। प्रदोष का मतलब होता है पैशून्य भावम प्रदोष है, पैशून्य का भाव होना, हाँ, ईर्ष्या का भाव होना। यदि ज्ञान और दर्शन के संबंध में ईर्ष्या का भाव रखेंगे, उनसे जलन रखेंगे, अरे हाँ हाँ देख लिया उनको बहुत कुछ, ये तो इस तरह का, और किसी को ज़्यादा आ रहा है आपको कम आ रहा है, उससे देखो कितना अपन को ईर्ष्या हो जाती है। ये कहलाता है प्रदोष। क्या कहलाता है? प्रदोष। प्रदोष में यदि इसके माध्यम से हम नवीन कर्म का और पहले आपका कर्म का बंध का उदय में ऐसे परिणाम हुए और आपको ऐसा संयोग मिला है, अब यदि नया और बंद करना है तो ज्ञान और ज्ञान, कहीं वचनिका चल रही है, कहीं प्रवचन हो रहा है, और उसमें इस तरह का यदि अपन मान लीजिए ईर्षा भाव ले आएंगे तो निश्चित रूप से आपको प्रदोष का बंद हो जाएगा, ज्ञानावर्णीय और दर्शनावर्णीय का बंद हो जाएगा। फिर उसके बाद में निन्नव, ज्ञान का अपलाप करना, अर्थात जो ज्ञान है, जो ज्ञान देने वाले गुरु हैं या जिनके माध्यम से ज्ञान हमको मिला है, उनका नाम छिपा देना, ये निन्नव है। आचार्य श्री के मुझ से कई बार ये उदाहरण सुना है कि ज्ञान, आचार्य श्री देखो ना आप, थोड़ी थोड़ी बात में भी गुरु जी को पहले याद करेंगे। कोई भी बात हुआ, कोई अच्छा काम हुआ, ये उनके द्वारा हुआ, कुछ भी किया ये उनके द्वारा। मैं यहाँ के आके बैठा हूँ, अभी मैं भी यहाँ बैठा हूँ तो किसके द्वारा बैठा हूँ? आचार्य विद्यासागर जी के माध्यम से बैठा हुआ हूँ ना, वो है तो हम हुए और यहाँ पर आके बैठे हैं। तो ये अपन को हमेशा याद रखना होगा और उनको बार बार याद करना होगा। इसी प्रकार से ज्ञान जिनसे मिला उनका नाम, एक बार ऐसा हुआ, एक गुरु थे और वो उनका जो शिष्य था बहुत पढ़ा लिखा है ना, और खूब अच्छा प्रवचन करना सीख गया, और ज्ञान का 6 उपसम ऐसा कि उसको खूब पढ़ाया। गुरु ने भी अपनी मेहनत जितनी हो सकती थी उनका पढ़ाया, लेकिन जब वो पढ़ लिख गया, अब वो गुरु का नाम बताना भी अपना इंसल्ट समझता था कि अरे उन गुरु से, ये तो क्योंकि वो ज़्यादा होशियार है। धीरे धीरे ऐसा होना शुरू हुआ कि ज्ञान उनका क्षीण होना शुरू हो गया, ज्ञान क्षीण होना शुरू हो गया। ये ज्ञान का 6 उपसम देखो बढ़ता भी है और घटता भी है, संयम आदि के माध्यम से बढ़ता है और इन कारणों के माध्यम से बढ़ता है। इनसे बचेंगे तो निश्चित रूप से आप प्रदोष से बचेंगे, आपका ज्ञान बढ़ेगा, निश्चित बढ़ेगा। निन्नों से बचेंगे, ज्ञान बढ़ेगा। आगे है मात्सर्य। मात्सर्य का मतलब होता है कि किसी को, मतलब ऐसे तो जलन होता है,
जलना किसी दूसरे के द्वारा। यहाँ पर है कि जो ज्ञान देने वाले हैं उनको, या ज्ञान के जो योग्य है उनको ज्ञान नहीं देना। जो ज्ञान देने वाले हैं, जिसके पास में ज्ञान है, अब वो उनको नहीं देना जिनको आवश्यकता है, पात्र है। बच्चों में होता है कि अगर मैं इसको दे दूंगा तो ये मेरे से ज़्यादा नंबर ले आएगा। यदि मान लीजिए मैं अपनी पुस्तक या मैं इसको बता दूंगा तो इसका भी आ जाएगा। लेकिन यहाँ पर भी यदि हम अध्यात्म में भी ऐसा करेंगे तो निश्चित रूप से मान के चलना आपको दोष लग रहा है। आप ज्ञानावर्णी और दक्षिणावर्णी कर्म का बंद कर रहे हैं। यदि ज्ञानावर्णी और दक्षिणावर्णी कर्म के बंद से बचना चाहते हैं तो आपको इससे बचना होगा, मात्सर्य भाव से बचना होगा। मात्सर्य भाव रखेंगे तो हम ये निश्चित रूप से दोनों कर्मों का बंद चलेगा। ये दोनों कर्म साथ साथ चल रहे हैं, फिर तो सिंगल सिंगल है। अंतर इसके बाद में असाधना, ज्ञान दर्शन निन्नव मात्सर्य अंतराय साधनोपजाता। असाधना, असाधना मतलब ज्ञान की असाधना कर देना, है ना। असाधना मतलब वाणी और शरीर के माध्यम से उनको ज्ञान न देना। अभी तो उनके मतलब मात्सर्य भाव रखना। मात्सर्य भाव का वहाँ पे मन से था, यहाँ पर वाणी और शरीर के माध्यम से भी है। वाणी और शरीर के माध्यम कैसे हो जाता है कि अभी जैसे प्रवचन चल रहा है, कोई सभा में बैठा हुआ है और उसको वो बाजू वालों को बोल दे, अरे हाँ हाँ देख लिया देख लिया। ये तो बहुत होता है इनका ऐसा ही प्रवचन, और भी बहुत सुनते रहते हैं, ये तो रोज़ की बातें हैं, इनको तो रोज़ ही सुनाना है। ये क्या हो गया? असाधना। क्या हो गया? असाधना। आपने ज्ञान की असाधना कर दी, दर्शन की असाधना कर दी, तो आपको असाधना का दोष लगेगा। तो ये वाणी के माध्यम से भी हो गया, शरीर से भी आपने शरीर की बनावट इस प्रकार से कर दी कि हाँ हाँ रहने दो, कुछ नहीं डरा है, इस प्रकार से। और अंतिम है उपघात। उपघात का मतलब होता है कि ज्ञान को ही नष्ट कर देना। जो ज्ञान के साधन थे, दर्शन के साधन थे, उन साधनों को नष्ट कर देने से भी, जो अभी जैसे मैंने बताया था, पुस्तक थी फाड़ देना गुस्से में आकर, तो ये क्या हुआ? असाधना। महाराज जी क्लास ले रहे थे, आपने आके उनको क्लास लेने ही नहीं दी, उपघात कर दिया आपने पूरा का पूरा ही। वहाँ पे क्लास लेना था, लेकिन आपने ऐसा वातावरण तैयार कर दिया कि नहीं महाराज जी क्लास ले ही न सकें। ये उपघात में आएगा। तो कौन कौन से हो गए? पहला बताया मैंने, बोलो, प्रदोष, फिर निन्नव, फिर मात्सर्य, फिर अंतराय, और फिर असाधना और उपघात। इन 6 कारणों के माध्यम से हम प्रतिपल, यदि आप देख लीजिए, आप यदि कर रहे हैं तो ज्ञान और दर्शन के बीच में अंतराय डाल रहे हैं, ज्ञान और दर्शन का तीव्र बंध कर रहे हैं। इसलिए ज्ञान और दर्शन के तीव्र बंध से बचना है, इसके बंधन से बचना है, तो इन कारणों को हमेशा हमें ध्यान रखना पड़ेगा। किसी से भी मात्सर्य भाव नहीं रखना। ज्ञान तो देखो ऐसा है, अपन को क्यों जलन रखना? ज्ञान देने से बढ़ता है। 2 चीजें ऐसी है जो देने से बढ़ती है। कौन कौन सी? एक ज्ञान और एक, अब हम दूसरा बता दें तो बोलो, ज्ञान और प्रेम। ज्ञान और प्रेम। प्रेम भी देने से बढ़ेगा। आप जितना देंगे, जितना वात्सल्य देंगे, उतना बढ़ेगा। ठीक है ना? दान भी देने से बढ़ता है, घटता नहीं है। जितना देते जाओ उतना ही। तो 3 कर लेते हैं अपन, कोई जरूरी थोड़ी कि 2 ही चीजें होती है। ज्ञान, प्रेम और दान, ये 3 चीजें देने से बढ़ती है। और इनको यदि आप सीमित कर देंगे तो आप देख लेना, ज्ञान को जहां पर सीमित कर दिया वो उसी के साथ चला गया, उसी के साथ चला गया। यदि नहीं दिया तो, और दे दिया तो मल्टीप्लाई होता हुआ। आपके यहाँ पर बाई जी हैं, आप देखो ज्ञान में, तो वो बांटती चली जा रही है। तो आज एक पौधे से कितने सारे और पौधे तैयार होते चले जा रहे हैं। अब वो दूसरे, फिर इनकी शिष्या मान लीजिए वो शशि जी हैं, तो अब वो दूसरे को तैयार कर रही है। दिल्ली में भी रहती है तो वहाँ भी क्लास ले ली थी बेटे के पास में, वहाँ पर भी जाकर अपनी क्लास लेना शुरू, स्वाध्याय कराना शुरू।
तो इस तरह से ज्ञान देने से बढ़ता है और प्रेम भी देने से बढ़ता है और दान भी देने से बढ़ता है। समय भी हो रहा है, एक हाई टू लेटर अपनी बात। आजकल जो अभी जो वर्तमान में जो ज्ञान का 6 उपसम मानते हैं, वो ज्ञान और जिस ज्ञान की अपने यहाँ अपन चर्चा कर रहे हैं बैठकर, इन दोनों में फर्क है। आप इसको पहले क्लियर कर लेना अपने मन में, क्योंकि उस ज्ञान का 6 उपसम तो बहुत हो सकता है, किताबी ज्ञान में तो यानी जो है ना बहुत आगे हो जाता है, आत्मिक ज्ञान आध्यात्मिक ज्ञान में बहुत पिछड़ा हुआ है, तो मैं उसको 6 उपसम नहीं मानूंगा। वो तो बहुत फोटड़ में मिल जाएगा। अभी एक मेरठ का एक लड़का था, वो बायोलॉजी जो बहुत कठिन सब होता है, उसमें पेज नंबर याद है उसको कि कितने नंबर, जैन है, पेज नंबर याद है कि कितने पेज पे क्या लिखा हुआ है, कौन से सूत्र से कौन सा क्या हल हो सकता है, ये है। और यहाँ पर नमोकार जैन है, नमोकार मंत्र याद नहीं है। बोलो, तो क्या उसको आप 6 उपसम मानेंगे? नहीं मानेंगे। मैं उसको 6 उपसम नहीं मानूंगा। जो लौकिक ज्ञान है उसमें वो बहुत आगे है, बहुत आगे बढ़ गया है, ये ज्ञान का 6 उपसम नहीं है। ज्ञान का 6 उपसम तो यहाँ होगा जो हमको पारलौकिक, क्योंकि हमने पहले भी बोला सा विद्या या विद्या सा विमुक्ते। विद्या किसका नाम है? ज्ञान किसका नाम है? जो हमें विमुक्ति की ओर लेके जाए, जो मुक्ति की ओर लेकर जाए, उसी का नाम विद्या है। इसलिए उस ज्ञान को ज्ञान नहीं मान लेना। आप जो है ना उसमें मेरिट लिस्ट में भी आ जाएंगे तो भी हम नहीं मान पाएंगे। हाँ, इसमें मेरिट लिस्ट में आएंगे या इसमें आप थोड़ा सा भी कदम बढ़ा के आगे चल रहे हैं तो निश्चित रूप से ज्ञानावर्णी और दर्शनावर्णीय के 6 उपसम को और धीरे 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 घटाते चले जा रहे हैं। इस प्रकार से यह ज्ञान और दर्शन की चर्चा की आज अपन ने। आगे धीरे धीरे एक एक कर्म की और आज चलेंगे। आज हाईकू लेते हैं आचार्य श्री का कि खूब बिगड़ा है, खूब बिगड़ा है तेरा उपयोग, योगा कर ले, योगा कर ले। उपयोग मतलब ज्ञान और दर्शन, दो उपयोग होते हैं, ज्ञानोपयोग और दर्शन उपयोग। तो ज्ञान के माध्यम से और दर्शन के माध्यम से, दर्शन जो है ना वो सामान्य प्रतिभास कहलाता है, ज्ञान जो है ना उसी का विशेष जो है ज्ञान होता है। जब होता है तो वो ज्ञान का अभी तक अपन ने दुरुपयोग किया है। खूब बिगड़ा है तेरा उपयोग, योगा कर ले। इसलिए अब तो योगा कर ले, अब तो स्थिर हो जा, अपने ज्ञान को अच्छे में लगा ले, अपने मन वचन और काय इन तीनों की प्रवृत्ति को शुभ में लगा ले। यही योगा करने से यहाँ पर आचार्य श्री का भाव है। ये आचार्य श्री का हाइकू है, मेरा नहीं, इसलिए उसके कई अर्थ हो सकते हैं, अनेक अर्थ हो सकते हैं। मैं अपना जितना 6 उपसम है उतना ही बता पाऊंगा। हो सकता है महाराज जी का 6 उपसम और तट रहा है तो वो और ज़्यादा बता देंगे, और आप लोगों का और इससे तेज भी हो सकता है। तो इसलिए जिसका जितना 6 उपसम होगा वो उतना ही है। और आचार्य श्री का तो अनंत अर्थों को लिए हुए रहता है, तो वही तो चर्चा चल रही है कि ज्ञान और दर्शन का 6 उपसम। तो क्या था हाइकू? खूब बिगड़ा है तेरा उपयोग, योगा कर ले। याद रखना। बोली अहिंसा परमो धर्म की